जय हिंद। देखिए, हम लोग इंडियन मैप के बारे में पढ़ने जा रहे थे। पिछले क्लास में हमने आपको इंडियन मैप के जो इसे भारत में जितने राज्य हैं, यूपी है और कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और रेखा पे कौन कौन से स्टेट आते हैं भारत के, वो सब हम आपको डिटेल से बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे भारत के एक एक स्टेट के बारे में जानना। ठीक है, हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे लद्दाख और कश्मीर से, और पूरे लास्ट में हम लोग त्रिपुरा तक जाएंगे, पूरा साउथ वेस्ट ईस्ट होते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखिएगा। जिनके पास मैप होगा, मैप की बुक होगी, ठीक है, उनको एटलस होगा, वो अपने एटलस में देखेंगे। जिनके पास सामने मानचित्र होगा, नक्शा होगा, वाल पे लगा होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एकदम पहले पूरा मैप देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक स्टेट को उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले भारत का नक्शा बना ले। ठीक, भारत का नक्शा बनाना कितना आसान हो गया है बनाने में, अब बहुत इजी हो गया। ठीक है, एक बार पेन रखिए और इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे ऊपर से उठाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है ये है लद्दाख और कश्मीर का एरिया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं लद्दाख और कश्मीर से। ठीक है, लद्दाख और कश्मीर, इसको हम नीचे का मिटा देंगे और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए देखिए, लद्दाख जो है वो उत्तर, सबसे उत्तर, भारत का सबसे उत्तर में स्थित है लद्दाख। ठीक है, उत्तर दिशा में लद्दाख, और सबसे ऊपर का पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इंदिरा काल कहलाता है। और सबसे जो दक्षिण वाला दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता है, जो कि आपके निकोबार का सबसे, ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, और जो मेन लैंड है भारत का, उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी बोला जाता है। ठीक, और सबसे पश्चिम की बात करें तो सरक्री, और सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश के यहीं पे कीवीचू। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट का नाम याद रखिएगा, 5 का। ये सबसे नॉर्थ में आपका सबसे टॉप पे नक्शे के हिसाब से कौन सा आएगा आपका इंदिरा काल, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे पूरब की बात करें तो कीवीचू, और सबसे पश्चिम की बात करें तो सरक्री, गुजरात का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, देखिए हम लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा हम ये मैप का सहारा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम बनाए हैं। ठीक है, ताकि पता चले। तो ये पूरा भारत का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा हम ये इसको अलग ही कर देते हैं। जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा ये हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। लेकिन अभी जो है ये 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है इसको, एक है लद्दाख और दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, लद्दाख, ये पूरा लद्दाख है। ठीक, थोड़ा सा और भी ज्यादा ही, यहाँ से यहाँ तक लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, और ये हो गया J&K, जम्मू और कश्मीर। ठीक, अब देखिए हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक शहर और इसका क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और यूके कौन सा है, अफ्रीकी कौन सा है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लद्दाख में जो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ का एरिया जो दिखेगा ये पूरा आपको यूके मिलेगा। POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मैंने ऑक्युपाइड मैंने जो संग्रहित किया गया, लिया गया, ग्रहण किया गया। ठीक है, ऑक्युपाइड मैंने होता है कि ग्रहण करना। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक, जिसकी राजधानी अगर पूछे तो मुजफ्फराबाद में है, मुजफ्फराबाद। ठीक है ना, पीओके की सिर्फ राजधानी हम बता रहे थे, मुजफ्फराबाद। अब पीओके जो है वो 1947 में तो पाकिस्तान ले लिया। ठीक, तब दौड़ते हुए राजा हरि सिंह यहाँ के थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। तो ये जो है भारत का जो विभाजन हुआ वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पैदा हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये जम्मू कश्मीर क्या है अपना अलग ही देश बनाया, मतलब वहाँ का जो राजा था राजा हरि सिंह ने। ठीक है, और बाकी जो 2 और जो जूनागढ़ थे और ये हैदराबाद था, उनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सूझबूझ से उसको भारत में मिलाया, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो जूनागढ़ गुजरात में है, यहाँ पे
ये दीनागढ़, यहाँ पे है दीनागढ़। दीनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया था, मतलब रेफरेंडम करा के। मतलब 100 लोग एक क्लास में किसी एक को मॉनिटर बनाना होता है तो कैसे करते हैं, 2 कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है वो क्लास लीडर हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से मिलाया। ठीक, हैदराबाद को ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय के द्वारा, मतलब पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। हैदराबाद बोल रहा था कि अभी पाकिस्तान में मिलेंगे, अंशुलगढ़ भी बोल रहा था कि पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन ये बीच का ही एरिया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान कैसे आ सकता है, तो ये नीचे का। ऊपर में यहाँ राजा हरि सिंह थे, ठीक है, राजा हरि सिंह, ठीक, हरि सिंह ये मिले ही नहीं 1947 के 15 अगस्त तक। ठीक, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ पाकिस्तान ने इधर सैन्य कार्रवाई कर दी, मतलब कि आतंकियों को भेज दिया। सैन्य क्या, आतंकी, ठीक ना, तो वो भेज दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि वो लोग क्या यहाँ पे राजा हरि सिंह के बहुत सारे लोगों को उठा के ले गए। ठीक है, मतलब इतना जगह पे कब्जा कर लिया। दौड़े दौड़े राजा हरि सिंह आते हैं, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के, ठीक है, लीडर तो वही थे नेहरू जी। तो नेहरू जी बताइए बताइए करके आए, तो कहा कि हम तो बचा लेंगे लेकिन पहले साइन करो। ठीक, तो हस्ताक्षर किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को ले लिया गया, भारत का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, तो वहां इतना तो हिस्सा कब्जा कर लिया था, तो ये हो गया। अब जो हिस्सा कब्जा किया है ना, उसमें भी ये 3 पार्ट है। कौन कौन से, यहाँ पे ये वाला इलाका गिलगित बोला जाता है, गिलगित, ठीक ना, और इसको बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान या बाल्टिस्तान, और तीसरा जो ये बचा हुआ इलाका है इसको बोला जाता है आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। ठीक ना, इसी को आजाद, हम पाकिस्तान में तो हम कश्मीरियों को आजाद कराएंगे, कश्मीर को आजाद कराएंगे, तो आजाद कश्मीर। यानी 3 हिस्सा हो गया। कौन कौन सा, यहाँ पे हम लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ऐसे गिलगित, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। ठीक है, आजाद कश्मीर। ठीक है, इसका राजधानी मुजफ्फराबाद। ठीक है, अब इसी में यूके में ही एक यहाँ पे पर्वत है, इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक ना, नंगा पर्वत यूके में ही है। ठीक, ये हो गया आपका यूके। अब देखिए इधर जो है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये यूके जो है ये जम्मू कश्मीर का 30% है। यूके कितना है, 30% ही था ये पूरा जम्मू कश्मीर का। अभी हालांकि लद्दाख और कश्मीर दोनों में आता है यूके, बट उस समय का जम्मू कश्मीर ही पूरा था, राज्य भी था भारत का, लेकिन उसको यूटी बना दिया ये। तो ये जो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है इसमें 30% था। 1962 में चाइना से वार हुआ हमारा। ठीक है, चाइना धोखे से, चाइना ने आक्रमण किया और ये ऑक्साई चीन का एरिया जो कि 10% है। ठीक है, ऑक्साई चीन बोला जाता है, ऑक्साई, ये लोग एक्स आई को सी पढ़ता है चाइना, जैसे सी जिनपिंग लिखना रहेगा तो एक्स आई लिखेगा, एक्स आई जिनपिंग। ठीक है, तो हिंदी में ही इसको लिखते हैं ऑक्साई चीन। ठीक है, ऑक्साई चीन। ठीक है, तो ऑक्साई चीन का ये 10% हिस्सा ऑक्साई चीन में चला गया, लद्दाख का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा सस्त्राम वैली, सस्त्राम वैली। ठीक है, सस्त्राम वैली, वैली मैंने घाटी, सस्त्राम वैली। पहले ये यूके नहीं था, लेकिन बाद में चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया ये सस्त्राम वैली। ठीक है, तो ये हो गया सस्त्राम वैली भी किसका, चाइना का। तो यहाँ पे मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इतना सारा एरिया जिस कलर से लद्दाख वाला ये साइड में कलर किया होगा, उसी कलर से ये सस्त्राम वैली को भी कलर किया होगा। ठीक है ना, कि ये चाइना का ही भाग है। ठीक, और एक सड़क यहाँ से जाती है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे, ऐसे सस्त्राम वैली होते हुए यहाँ पे ये सिंजियांग प्रांत तक चाइना के, जिसको सीपीईसी बोला जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर मैंने गलियारा या रास्ता। ठीक, और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना रास्ते में तो मिलेगा दौलत बेग ओल्डी। अभी ये भारत में है, मतलब भारत में तो है ही, पूरा जम्मू कश्मीर तो भारत का ही है, कब्जा अलग रूप से किया है वो अलग बात है। दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, यहाँ पे एयरबेस भी है, सबसे ज्यादा हाइट पे और सबसे ज्यादा उत्तर दिल्ली पे अगर कोई एयरबेस है तो दौलत बेग ओल्डी है। अच्छा, ये पीओके में आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे
बहुत ज्यादा इसमें हो गया, इसको हम हटा भी दे रहे हैं, ठीक ना। ये गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के नाम को समझ गए होंगे। अब बेसिकली ये पॉलिटिकल मैप में जो जो स्थान है, ठीक ना, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक। इनमें डिवीजन तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए पाकिस्तान का यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो स्कार्दू एयरबेस देखने को मिलेगा। स्कार्दू ई नहीं है, द में ये द है, ठीक है। स्कार्दू एयरबेस ये पाकिस्तान का अपना एयरबेस है सेना का, ठीक है। स्कार्दू एयरबेस, यहाँ पे गिलगित एयरबेस है। गिलगित एयरबेस ये अमेरिका का है, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान बना के अमेरिका को दे दिया गया है, दे दिया है गिलगित एयरबेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया पीओके, ये हो गया ऑक्साई चीन। अच्छा ऑक्साई चीन का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक पेगोंग या पेंसू लेक, पेंगोंग लेक या पेंसू लेक, ठीक है। पेंगोंग लेक या पेंगोंग शू, पेंगांगसू या पेंसू या पेंगोंग लेक बोला जाता है इसको। ये है आधा चाइना में पड़ता है और आधा भारत में पड़ता है, ठीक है। आधा चाइना और आधा भारत में। 2020 में जो चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, तो उस समय यहीं पे एक फिंगर 8 बोलते हैं ना, फिंगर 8, 8 ऐसे पहाड़ियां हैं, 2 4 6 और 8, ठीक है। इसमें 4 भारत की ओर है और 4 चाइना की ओर, ठीक है। तो फिंगर 8 जो है यहीं पे है, ठीक। पेंगांगसू या पेंसू लेक भी बोला जाता है इसको, ठीक। आमिर खान की जो 3 इडियट मूवी है, लास्ट में वो पेंसू लेक के पास ही करीना कपूर और उसका जो रहता है ना, ये दोस्त लोग सब वहीं पे जाते हैं, पेंसू लेक के पास ही। अगर आप मूवी में देखे होंगे तो ध्यान दिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और लद्दाख में कौन कौन से और शहर है। तो लद्दाख की राजधानी अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे लेह है, लेह में इसकी राजधानी है। लद्दाख की अगर कैपिटल की बात करें तो लेह, और लेह के बगल में ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको कारगिल मिलेगा। कारगिल, कारगिल आपको मिलेगा बगल में, लेह के बगल में कारगिल, ठीक है। लेह के बगल में यहाँ पे कारगिल। कारगिल में 1999 में कारगिल वार हुआ था, ठीक है। उस समय ये सबसे ठंडी जगह थी उस समय, यहाँ पे वार हुआ था, ठीक है। सफेद कपड़े में यहाँ पे, सफेद जो ड्रेस रहता है सेना का, सफेद कपड़े में यहाँ पे जो सेना लोग अपना ये करते हैं, ठीक है, ड्यूटी करते हैं। पूरा बरता की दिखे ना कलर, ठीक है, दूर से भी ना दिखे और ऊपर से भी इमेज, मतलब कि सैटेलाइट में भी इमेज ना है, ठीक। तो ये हो गया कारगिल अपना, ठीक। अब आगे अगर हम लोग और देखेंगे तो कारगिल के बाद आता है यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे 2 नदियां आपको देखने को मिलेंगी, एक नुब्रा नदी और एक सियोक नदी, ठीक। अब इधर हम बना दे, एक बार और फिर से बना देते हैं ताकि इसमें बड़ा करके आपको दिखाने में आसानी होगा। नुब्रा नदी और सियोक नदी, ठीक है, ठीक। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नुब्रा नदी देखने को मिलेगी और एक सियोक नदी। नुब्रा और सियोक नदी लद्दाख में, नुब्रा घाटी भी बोला जाता है इसको, ठीक ना। तो नुब्रा नदी और सियोक नदी, ठीक है। अब देखिए लद्दाख में और भी फिजिकल में अगर बात करेंगे, लद्दाख का फिजिकल नक्शा के बारे में, तो 4 तरह की पहाड़ी है। अभी पूरा कश्मीर बता देंगे तो आपको दर्रा जो पास है और जो फिजिकल मतलब की ये पहाड़ियां आती है, पर्वत श्रृंखला आती है, क्योंकि इधर पूरा हिमालय है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का एरिया है, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय का उस पार का एरिया, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए पूरा बोर्ड हिमालय है, तो उस साइड बोर्ड के पीछे ट्रांस हिमालय, ठीक। तो ये पूरा ट्रांस हिमालय का एरिया है। तो इसमें जो जो पर्वत श्रृंखलाएं आती है, ठीक, उनके बारे में हमको ये आगे बताते हैं, ठीक है। पहले कश्मीर देखते हैं आप। तो इसको लद्दाख और पीओके का जो है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और कश्मीर का इलाका देखते हैं। और बड़ा बना दिया, अब तो दिखेगा ही, इतना बड़ा में तो दिखना ही चाहिए। बड़ा एरिया लद्दाख का है तो कश्मीर के और भी छोटा ही दिखेगा। अब कश्मीर में अगर यहाँ पे देखेंगे, आप नक्शे में मिलाते चलिएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे उधर उधर ही आप देखते चलिएगा, ठीक। तो कश्मीर में अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कश्मीर का कैपिटल देखें तो कश्मीर एक्चुअली
लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल कहाँ है? दो कैपिटल है। जो गर्मी में कैपिटल रहता है वो ये आपका जम्मू में रहता है, ठीक है, और जो ठंडी में रहता है वो कश्मीर में हो जाता है, ठीक। जम्मू और यहाँ पे कश्मीर। जो गर्मी में रहेगा वो कश्मीर में रहेगा, सॉरी, गर्मी के मौसम में कश्मीर में और ठंडी के मौसम में जम्मू में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा कुपवाड़ा, कुपवाड़ा, ठीक है, कुपवाड़ा, ठीक है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। देखिए जब ये लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट था, लेह और एक लद्दाख, दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह और लेह और कारगिल, ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, लेह और कारगिल। और पूरे लद्दाख के कैपिटल की बात करें तो लेह में है। यहाँ पे कुपवाड़ा है, आप लोग कुपवाड़ा सुने भी होंगे नाम, ठीक है। उसके आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बारामूला, बारामूला, ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का नाम अक्सर अगर न्यूज वगैरह आप लोग देखते होंगे तो उसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलता है। उसके नीचे अगर आएंगे, अच्छा एक नदी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी, ठीक है, किशन गंगा नदी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का किशन गंगा नदी। उसके नीचे अगर आएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूंछ, पूंछ, यहाँ पे आपको पूंछ देखने को मिलेगा। बारामूला और पूंछ के बीच में यहाँ पे उड़ी देखने को मिलेगा, उड़ी, देखिए नक्शे में दिख रहा होगा उड़ी, उड़ी एयर स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, विकी कौशल की मूवी है बॉलीवुड में, उड़ी एयर स्ट्राइक, ठीक, उड़ी, उड़ी देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा श्रीनगर, 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 जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है, हम थोड़ा गलत बोल दिए थे, जम्मू कश्मीर की एक्चुअल राजधानी श्रीनगर है, लेकिन ये गर्मी में ठंडी में जम्मू हो जाती है, ठीक है। जम्मू आपको पूंछ के नीचे आएंगे तो पूंछ के नीचे आपको मिलेगा जम्मू, ठीक है, जम्मू, दो राजधानी है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पूंछ और जम्मू, ठीक। जम्मू के आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कटरा, ठीक है, कटरा, जम्मू कटरा। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, देखिए नक्शे में देखिए वैष्णो देवी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो जो भी दर्शन करने जाता है वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी धाम का, वो कहाँ जाता है? ये कटरा स्टेशन है, कटरा जंक्शन है, उसके आगे वैष्णो देवी जाना पड़ता है बस से, फिर आगे ऊपर पैदल, ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे भी है, वैष्णो मंदिर जो है बहुत ऊंचाई पे है और भगवान लोग तो ऊंचाई पे ही रहते हैं ना और रहेंगे भी, ठीक। अब देखिए श्रीनगर के ही थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे इधर तो आपको मिलेगा पुलवामा, पुलवामा, 14 फरवरी 2019, ठीक है, 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है, पुलवामा हमला, सीआरपीएफ के जवान इसमें शहीद हुए थे, ठीक है, 45 के आसपास। ये बस जो थी पूरी बस की बस उड़ा दी गई थी बम से, ठीक है, तो पुलवामा यहाँ पे है। अभी 2025 में जो ये आतंकियों ने हमला किया था वो कहाँ पे किया था? वो किया था आपका ये पहलगाम, पहलगाम हमला किया था। तो पहलगाम अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर के ही बगल में इधर आपको पहलगाम देखने को मिलेगा, पहलगाम, ठीक है, पुलवामा, श्रीनगर, पहलगाम, ठीक। यहाँ पे जम्मू, कटरा और वैष्णो देवी, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको उधमपुर, उधमपुर, ठीक है, उधमपुर, यहाँ पे उधमपुर। यहाँ नक्शे में आप मिलाते जाइएगा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कोने में तो आपको मिलेगा अमरनाथ, अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ यात्रा पे लोग जाते हैं, वहां पे भगवान शंकर का शिवलिंग बर्फ का बनाया जाता है, ठीक है, बर्फानी बाबा, बर्फ का बन ही जाता है, ठीक है, बर्फानी बाबा का दर्शन करने जाते हैं। शिवरात्रि वगैरह में आपकी तरफ भी बर्फानी बाबा बनाया जाता होगा, हमारे तरफ भी बनाया जाता है, बर्फानी बाबा का दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान ही अभी पिछले साल या उसके जस्ट पिछले साल 24 में शायद एक बस को गोलीबारी करके उसको नीचे गिरा दिया गया कि ये पहाड़ से रास्ते से नीचे गिरा दिया गया था, ठीक है, आतंकियों ने हमला करके अमरनाथ यात्रा में जो लोग जा रहे थे उसको। ठीक, अमरनाथ यात्रा जो शुरू होता है तो काफी मतलब वहाँ पे सेना का, पुलिस का पूरा एकदम पूरा टाइट रहता है व्यवस्था, ठीक है। तो ये हो गया आपका
जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, पुलवामा, श्रीनगर, पहलगाम, अमरनाथ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जम्मू पूंछ के पास मिलेगा आपको गुलमर्ग। गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग। गुलमर्ग को जम्मू कश्मीर का ये क्या बोला जाता है, अरे क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, स्वर्ग। स्वर्ग बोला जाता है गुलमर्ग को, जम्मू कश्मीर का स्वर्ग बोला जाता है। और ये बहुत सुंदर पूरा दृश्य, मतलब कि आप भी तो गए, हम भी नहीं है, देखने में ही लगता है कि कितना सुंदर होगा। पेड़ पौधे और पेड़ों पे बर्फ वगैरह ऐसा लगा रहता है, नजर आता है पूरा पहाड़ी बर्फ का, पूरा ये मैदान बर्फ का। ठीक है, तो उसको ग्रास निकाले बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पहले ही बता दीजिए कि बर्फ का जो पूरा क्षेत्र रहता है फैला हुआ, उसको ग्रास निकाले बोला जाता है। ठीक, तो ये गुलमर्ग का जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा जम्मू कश्मीर का जो जो मेन मेन सिटी था वो हम आपको बता दिए। लद्दाख का पूरा बता दिए, नदी बता दिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फिजिकल, मतलब फिजिकल जो पहाड़ी पर्वत वगैरह है ना, उसके बारे में देख लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और नदी वगैरह के बारे में ये हम हटा देते हैं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय का जो पर्वत है जम्मू कश्मीर में, वो कौन कौन सा है वो पहले देख लेते हैं। तो अभी नदी भी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे नुब्रा और श्योक नदी बहती है। नुब्रा और श्योक नदी, ये नुब्रा हो गया, ये श्योक नदी हो गया। ठीक है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पे आता है काराकोरम। काराकोरम, ठीक है, यहाँ पे लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, जाकर, और ये पीर पंजाल। पीर पंजाल, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जाकर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जाकर और पीर पंजाल। ठीक है, इसको ठीक से याद रखने की जरूरत नहीं है, प्यारी पर्वत श्रृंखला है, तो इसको ऐसे लोग याद रखते हैं, कलेजे, कलेजा पर, काराकोरम, लद्दाख, कलेजा, कलेजा पर, कैसे काराकोरम, से लद्दाख, जैसे जाकर और से पीर पंजाल, तो कलेजे पर, कलेजा पर, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो चौथा, ये जो तीनों है ना, ये ट्रांस हिमालय के हिस्सा है पूरी तरह से। ट्रांस हिमालय में अगर पूछेगा तो काराकोरम, लद्दाख और जासकर की पहाड़ी आती है। जो पीर पंजाल है, इसका कुछ हिस्सा जो है, आधा हिस्सा हिमाचल प्रदेश में आता है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो बेहद हिमालय का में बसा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में आने की वजह से अगर पांचवा कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको मारिएगा कि ये ट्रांस हिमालय नहीं है। अगर इन चारों में पूछेगा कि कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक डल झील देखने को मिलेगा आपको, डल झील। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो डल झील है। ठीक है, डल झील। और यहाँ पे आपको छोटा सा ही है, वुलर झील देखने को मिलेगा, वुलर झील। डल झील और वुलर झील, नाम भी आप लोग सुने होंगे, डल झील और वुलर झील। पहला ATMS का किसी झील में लगाया गया था, तो वो डल झील में। ठीक है, तो ये हो गया पहाड़ी वगैरह। ठीक, ये किशन गंगा नदी और सिंधु नदी भी यहाँ से आती है, तो ऐसे ऐसे करके इधर से पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम यहीं से निकलती है। ठीक है, बनाइए देते हैं, ये सिंधु नदी, ये झेलम, चेनाब नदी पे चेनाब ब्रिज जो है सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, चेनाब ब्रिज पे सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। ठीक, तो ये हो गया पूरा फिजिकल नक्शे के बारे में। अभी अब जम्मू कश्मीर में ज्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट जम्मू कश्मीर आपको हम बता दिए। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, अभी जाना नहीं है, अभी और है आगे। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से राजधानी ध्यान से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर की जो ठंडी में शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो श्रीनगर है। ठीक, ग्रीष्मकालीन में गर्मी में, क्योंकि गर्मी में गर्मी पड़ता है तो ठंडी जगह पे जाना पड़ेगा, तो वो आपका श्रीनगर में। ठीक, अच्छा एक चीज और रह गया था, दर्रा बता लीजिए, ये दर्रा के बारे में। ठीक है, तो छोटा सा बना के आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पे दर्रा है ना, दर्रे को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे आपको बुर्जिला दर्रा मिलेगा, बुर्जिला, यूके साइड में जाने के लिए बुर्जिला दर्रा। यहाँ पे आपका जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, ऐसा पूछता है क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा, बनिहाल, बनिहाल से ननिहाल, ननिहाल से बनिहाल, ठीक है, पूरे लोग ननिहाल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोजिला, आजकल चर्चा में है थोड़ा सा, जोजिला दर्रा, जोजिला पास, जोजिला, ठीक ना। ला का मतलब होता है हिंदी, मतलब कि ला अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पास, ठीक ना, पास मैंने दर्रा, जोजिला। और यहाँ पे काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला और बनिहाल। यहाँ पे आपका माउंट केटू भी मिलेगा आपको, पीओके में ही है माउंट केटू, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछेगा तो माउंट केटू, भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा अगर तो कंचनजंगा। माउंट केटू की हाइट कितनी है? 8611, 8611 मीटर, 8611। और माउंट एवरेस्ट की 8850 या 8848, ठीक है, 8848 या 50 मीटर ऐसे दिया जाता है। जैसा ऑप्शन में माउंट केटू आपका 8611 मीटर और कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में है, ठीक है। तो ये हो गया माउंट केटू, काराकोरम, जोजिला और बनिहाल। ये जो माउंट केटू है ना, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का ही एक सबसे ऊंची चोटी है। केटू याद रखेंगे, केटू से केटू, केटू मतलब कितनी बार? 2 बार, 2 बार, 2 टाइम्स। तो ये हो गया कारा और के से हो गया कोरम, ठीक है, काराकोरम, इसलिए के टू, ठीक है। याद करने का एक भी बन गया, केटू मतलब काराकोरम का हिस्सा है। ये हो गया पूरा आपका JNK, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए फिर से एक बार नक्शे को बनाते हैं तो हिमाचल प्रदेश देखेंगे। ये JNK हो गया पूरा, JNK। यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया पूरा आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे उत्तराखंड भी बनाते हैं, यहाँ पे HP, हिमाचल प्रदेश ना। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश बृहद हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में, ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक 4 भागों में बांटा जाता है हिमालय को, ठीक। तो हिमालय जो है वो बृहद हिमालय के गोद में स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला देखने को मिलेगा, शिमला। अब इसको बड़ा करके बनाने की जरूरत है, वरना इसमें आएगा नहीं। तो हम हिमाचल प्रदेश को फिर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, हिमाचल, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश में शिमला यहाँ पे हो गया, शिमला, ठीक। शिमला घूमने जाते हैं लोग। कुल्लू, यहाँ पे कुल्लू हो गया, कुल्लू, कुल्लू घाटी, यहाँ पे मनाली, मनाली, ठीक है, कुल्लू और मनाली। मनाली भी घूमने पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है। शादी होने के बाद लोग जाते हैं यहाँ पे घूमने, ऐसे भी जाते हैं अपने अपने जोड़े के साथ। तो कुल्लू, मनाली, शिमला ये सब क्या है, पूरा हिमाचल प्रदेश की घूमने का इलाका है। बर्फ वगैरह यहाँ पे चलती है, ये रहता है, ठीक है, बर्फ इधर भी पड़ता है बहुत अच्छे से। ठंडी भी, गर्मी में ठंडी, बहुत सारे लोग देखेंगे जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर अप्रैल में, मई में के बीच, मतलब मार्च के लास्ट, अप्रैल पूरा मई, इनके बीच ही अक्सर छुट्टी लेंगे 15-15 दिन का, और पूरी फैमिली के साथ ये सब घूमने या तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे या फिर शिमला, कुल्लू, मनाली ये सब जगह पे जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरियाणा से इधर बॉर्डर लगता है, तो हरियाणा में यहाँ पे कालका है, कालका, ठीक ना, कालका, कालका शिमला एक ट्रेन चलती है, ठीक है, कालका शिमला टॉय ट्रेन चलती है, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कालका शिमला ऐसे, ठीक है। दिल्ली के मतलब कि हरियाणा में कालका आपका हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में हिमाचल प्रदेश है शिमला पे, और यहाँ पे आपका शिमला, ठीक। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंडी, यहाँ पे आपको मंडी देखने को मिलेगा, मंडी, सब्जी मंडी नहीं, सब्जी मंडी नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है।
मंडी, ठीक है। तो मंडी संसदीय क्षेत्र से कौन अभी सांसद है? मंडी संसदीय क्षेत्र से अभी कौन सांसद है? कंगना रनौत, ठीक है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद है कंगना रनौत, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ये कुल्लू मनाली सिमला वगैरह जो भी है ना, ये है आपका पीर पंजाल और धौलाधारी पर्वत है, ठीक है। ये धौलाधारी इधर से आती है जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, और पीर पंजाल, पीर पंजाब और धौलाधार, मतलब है तो पूरा हिमालय का ही पूरा ये भाग, लेकिन इसका अलग से नाम क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पर्वत श्रेणी या श्रृंखला जो भी बोलिए, दोनों में अंतर होता है, पहले बता चुके हैं। तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में ये घाटी पूरा है, वैली है, शिमला, कुल्लू मनाली मंडी ये सब। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा धर्मशाला, धर्मशाला। धर्मशाला में क्यों फेमस है? क्रिकेट वगैरह यहाँ पे होता है, धर्मशाला स्टेडियम क्रिकेट होता है, तो ये हो गया धर्मशाला। अब आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धर्मशाला के बाद यहाँ पे हाँ गोविंद सागर देखने को मिलेगा आपको, गोविंद सागर। अगर पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, तो वो है यूपी में, यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों जिला से, तीनों स्टेट से लगता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये कृत्रिम झील में अगर पूछे सबसे बड़ा, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर रेणुकूट में है, रेणुकूट 70 तितली, ठीक है। आप लोग सुने होंगे रिहंद डैम के बारे में, रिहंद डैम जो है वो उसी पे बना हुआ है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर पे भी रिहंद डैम जो है मतलब की पुल बना हुआ है रिहंद, ठीक है। रिहंद नदी जो वहां से निकलती है। लेकिन गोविंद सागर पूछे तो वो आपका एमपी में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से सतलज नदी प्रवेश करती है सिकटीला दर्रा से, सतलज नदी यहाँ पे प्रवेश करती है, सतलज यहाँ कहाँ से निकलती है? तो आपका मानसरोवर के पास से, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी निकलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सतलज नदी इसी गोविंद सागर से होकर जाती है, गोविंद सागर से यहाँ पे, ये गोविंद सागर हो गया, ऐसे सतलज नदी जाती है। यहाँ पे आपको ब्यास नदी देखने को मिलेगी, यहाँ के सतलज में पंजाब में मिल जाती है ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी। ऊपर देखेंगे तो आपका यहाँ पे रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। हालांकि पंजाब के बारे में बताएंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे, जो 5 नदियों के आब मतलब दो आब, ठीक है, 5 नदियों के बीच 5 नदियां होकर गुजरती है पंजाब से, इसलिए इसका नाम पंजाब है। तो ये पूरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते देखते इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए ये पूरा आपको बता दिए हम, ठीक है। अच्छा, इसमें दर्रा जो है वो कौन कौन से दर्रा है वो भी जान लीजिए। एक तो हो गया यहाँ पे सिकटीला, सिकटीला कुछ है सतलज नदी के पास से होके भारत में इंटर होती है, तो सिकटीला इधर हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो तिब्बत से या चीन से लगती है, ठीक है, तिब्बत से यानी चीन से ही लगती है, ठीक। अल्टीमेटली चीन का ही है, तिब्बत की राजधानी हालांकि अलग से लासा है, लेकिन वो अब चीन का ही हिस्सा है, तो चीन पे हम मानेंगे कि इसका ये लगता है सीमा, ठीक। यहाँ पे सिकटीला हो गया, यहाँ पे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा सुरंग एरिया, ठीक है, रोहतांग दर्रा, यहाँ पे सिकटीला। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाडा लाचल्ला, नाम ऐसा है कि याद भी रखना मुश्किल हो जाता है, वाडा लाचेला, वाडा लाचेला दर्रा। तो सिकटीला, वाडा लाचेला, रोहतांग और जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो इधर बनियान, दुर्गिला, इधर देविला और काराकोरम, ये 7 दर्रों का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इसलिए, ठीक। तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग लद्दाख के बारे में देखेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे और हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे। बाकी आगे के एक एक करके हम लोग स्टेट वाइज पूरा समझते जाएंगे, पूरा इसका शहर वगैरह जो अभी तक हम लोग न्यूज में सुनते थे उसको मैप में देख के समझेंगे कि ये कहाँ पे है, पहलगाम अटैक कहाँ हुआ था, आपका ये पुलवामा अटैक किधर हुआ था, उड़ी कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब पूरा हम लोग आज देख लिए, ठीक है। घूमने का भी पूरा जगह देख लिए, कहाँ कहाँ पे जाना होगा हम लोगों को, मतलब आप लोगों को शादी के बाद। तो ये शिमला, कुल्लू मनाली मंडी, ये धर्मशाला, क्रिकेट स्टेडियम, ये सब
नॉर्थर्नल जगह है, वहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं। ठीक, इसके आगे उत्तराखंड हम लोग देखेंगे, फिर पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, दिल्ली देखेंगे, राजस्थान देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आई होप कि पूरा ये कंप्लीट आप लोग समझे होंगे। इसके आगे के क्लास नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के स्टेट के बारे में एक एक करके समझेंगे। आई होप पूरा समझ जाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।